ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 45 श्रीमद् भगवद गीता शंकराचार्य जी का भाष्यम। अभी इस समय इंट्रोडक्शन चल रहा है भाष्य का और अब आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः नवमी रविवारः रोहिणी नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। सिंहावलोकनम। भगवद गीता शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय क्या है? व्हाट आर द फोर फोल्ड कंडीशंस ऑफ भगवद गीता शास्त्रम? माने ये चार जो शर्तें हैं जिनके आधार पर शास्त्र में प्रवृत्ति होती है। जो भी इसका पढ़ने वाला है इन चारों को जानकर इसमें प्रवेश करना चाहेगा। तो वो चार क्या हैं? तो वो है प्रयोजनम, अभिधेय, संबंध और अधिकारी। ऐसा याद कर लेना चाहिए। प्रयोजनम क्या है? फलम। भगवद गीता शास्त्र का क्या फल है? तो वो हमने देखा है निष्परम निश्रेयसम। ये शब्दों को दिमाग में बिठा लें। वो क्या है? परम निश्रेयसम। ठीक है, परम निश्रेयस। और परम निश्रेयस माने मोक्ष, परम कल्याण। इस संसार में सबसे ऊंचा कल्याण जो होगा वो मोक्ष है। और वो मोक्ष जो है वो किस प्रकार भगवद गीता करती है, कैसा है, उसका लक्षण क्या है? तो वो है संसारस्य अत्यंत उपरमः। इस संसार का पुनरपि जननम और मरणम का अत्यंत उपरमः। ठीक है। और ये सर्व कर्म संन्यास के बाद ज्ञान निष्ठा लक्षणात् धर्मात् भवति। इस प्रकार शंकराचार्य जी की भाषा भी हमको धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए कि ये सर्व कर्मों के संन्यास से पहले आप कर्मों को धारण करते हैं और फिर उन कर्मों को, कर्म क्या हैं? कर्म यज्ञ में आहुति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्म को केवल एक्शंस नहीं समझना। अपना यज्ञ में स्थान पता लगता है, अपने स्थान के अनुसार उस यज्ञ में आपकी आहुति होती है। ठीक है। और उस आहुति को यदि आप भगवान की अर्चना, जगत पुरुष की अर्चना रूप से करते हैं तो ये आपको शुद्धि और शास्त्र का उपदेश सुनने पर उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो हमको, फिर हम उसमें स्थिर रहते हैं वो, और धीरे धीरे ज्ञान पकता है। ये सारा जो है प्रयोजनम में आता है। और प्रयोजनम के बाद फिर विषय क्या है? तो विषय था हमारा दो प्रकार के धर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण धर्म। जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है उसका भगवद गीता में अधिक उल्लेख नहीं है। उसके लिए आपको मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथ पढ़ने होंगे। और यहाँ पर केवल इतना ही कहा जाएगा कि आपको अपना धर्म करना चाहिए, उससे ये मिलता है। लेकिन वो धर्म है क्या, उसका बहुत ब्रीफली, बहुत संक्षेप में ही आपको निर्देश मिलेगा। लेकिन भगवद गीता इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देगी कि परमार्थ तत्व जो निवृत्ति लक्षण धर्म है वो ज्ञान लक्षण, तो परमार्थ तत्व का वासुदेव, जिनका नाम वासुदेव है, जो पर ब्रह्म है, जो जगत के परम सत्य है, वो परम सत्य का स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार भगवद गीता का विषय हमें समझ में आ गया। वो है दो प्रकार के धर्म, जिसमें निवृत्ति धर्म में जो परमार्थ तत्व है वो विशेषतः जिसका उल्लेख होता है। फिर तीसरा है संबंध। तो ग्रंथ का संबंध क्या है? ग्रंथ जो हैं वो इन्हीं दो धर्मों के प्रकाशक हैं। तो ये दो धर्म प्रकाश्य हैं, वेद के, और भगवद गीता प्रकाशक है। ठीक है।
इसलिए बिना भगवत गीता को पढ़े व्यक्ति इसके प्रकाश्य जो इसके द्वारा प्रकाशित होता है, जैसे लाइट को आप ऑन ही नहीं करेंगे तो वस्तु को जानेंगे कैसे, इसलिए उसको नहीं जान सकते। और उसके बाद आता है अधिकारी। तो अधिकारी में हमने देखा था कि ऐसा कहा जाता है कि मुमुक्षु अधिकारी हैं, लेकिन मुमुक्षु कहने से सिर्फ ऐसा लगता है जैसे साइकोलॉजी पढ़ने आ गए, मतलब फिलॉसफी पढ़ने आ गए, इस फिलॉसफी को पढ़ के आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा धर्म क्या है, धर्म हमारा कोई ये वेद के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है धर्म का। अच्छा, तो धर्म क्या है? धर्म माने मानवता, ह्यूमैनिटी, केवल सारी ह्यूमैनिटी, जो भी मानवता है उस सारे मानवता को समान अधिकार देना, सबको समान मान देना, समानता देखना, यही मानवता है। मानवता को आप ध्यान रखो, इसका किसी शास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं है धर्म का। और उसके बाद आपको फिलॉसफी, सत्य को जानना, और वो जो फिलॉसफी है वो बस अब हुआ है माय, मैं क्या हूँ, अपने आप को जानना, विचार करना, विवेक करना, उसका भी किसी भगवान के साथ, किसी यज्ञ के साथ कोई संबंध नहीं। इस प्रकार हमारा धर्म भी सेकुलर है और हमारा आत्मज्ञान भी सेकुलर है, ये बाज़ार में बिकता है। लेकिन समझना है, धर्म जो है वो ह्यूमैनिटी, मानवता नहीं है। धर्म यहाँ वैदिक धर्म जो है वो यज्ञ रूप है, और यज्ञ रूप में असमानता है। ये जो असमानता है, जब तक हम लोग इसको नहीं स्वीकार करेंगे कि असमानता कोई बुरी चीज़ नहीं है, असमानता धर्म की होती है। आपको हम बताते हैं कि बचपन में जब तक हमें ये रामायण नहीं मिली, तब तक मन में यही गुस्सा रहा कि हम छोटे भाई क्यों हैं, बड़े भाई का हमको ऊपर उनका क्यों सहना पड़ता है, वो बड़े भाई क्यों हैं और हम छोटे भाई क्यों हैं, बराबरी क्यों नहीं है। जो व्यक्ति इतना सा ही नहीं सह पाएगा तो संसार में और क्या है। लेकिन जब ये बात समझ में आ गई तो उनके पैरों को छूने में कोई बुरा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगा कि हम उनके पैरों को छूते हैं, जैसे लक्ष्मण राम जी के पैरों को छूते हैं। इसमें कुछ भी नीचता नहीं है, ठीक है। और सदा से जो बड़े भैया हमारी रक्षा करते आए, उसका भी धर्म ध्यान में आया कि उनसे इतना लिया, लेकिन हम बराबरी करते रहे। ये बराबरी की जो इच्छा है, ये ही राक्षसपन है। कुछ ही दिन हुए कि हम सड़क पे जा रहे थे और देखा कि एक बच्चे एक रिक्शा पे जा रहे हैं, और जो उसमें एक दीदी थी, उनका भोजन का डब्बा नीचे गिर गया। तो जैसे ही उसको पकड़ाया तो छोटा भाई जो, हमने उसको सड़क से उठा के उनको वापस दिया, तो छोटा भाई जो है वो दीदी को कुछ डांटने लगा। तब दीदी ने इसी एक बात कही, उसने कहा तू कुछ नहीं कहेगा, वो कह सकता है, ये कह सकता है, ये कह सकता है। इस प्रकार जितने अन्य बच्चे बैठे हुए थे उन सबको बोला, तो छोटा है, अगर एक बात बोला तो झापड़ दूंगी, ऐसा दीदी ने बोला, और वो बच्चा चुप हो गया। तो उन्होंने उनको ये पाठ पढ़ाया कि समानता नहीं है, असमानता है। तुम छोटे हो, तुमको मुझे कुछ भी इस प्रकार डांटने का अधिकार नहीं है। मेरे से अगर लंच बॉक्स गिर गया तो गिर गया, लेकिन आपको अपनी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप बड़ी दीदी से बात कर रहे हैं। देखो, इसलिए समाज हमारे यहाँ बड़ा और छोटापन है, रहेगा, लेकिन हमको ये निश्चय करना है कि ये बड़ा और छोटापन का आधार क्या होगा। अगर हम कहते हैं नहीं ह्यूमैनिटी, बस ह्यूमैनिटी सब केवल मानवता है, तो मानवता को क्या आप बाज़ारवाद के आधार पे बड़ा और छोटा करोगे? फैक्ट्री में बॉस बड़ा है, बड़ा छोटा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन समान आदर नहीं रहेगा, कहीं समान आदर नहीं है। बस ये है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने स्थान में अपना अपना धर्म करे, यही उसका आदर है। जो व्यक्ति अपने अपने स्थान में जो धर्म, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो एक ऑफिस है, चाहे कहीं पर भी है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक आज्ञा दे रहा है, एक आज्ञा ले रहा है, तो इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर
व्यक्ति को अपना अपना स्थान समझ में आता है, वो करता है। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, हर एक को अधिकार होना चाहिए और वो भी बॉस बन सके। अगर ऐसी व्यवस्था रखेंगे तो फिर नित्य कंपटीशन, मार्केट। आपको ये समझ लेना है कि आपको धर्म, यज्ञ में शास्त्र, वेद शास्त्र प्रमाण है। या तो यज्ञ को देख लो और नहीं तो बाजार को स्वीकार कर लो, लेकिन यज्ञ को बाजार बनाने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ यज्ञ ही रहेगा, बाजार बाजार रहेगा। अगर बाजार से आपको संतुष्टि है, आपको लगता है ये बाजार का धर्म ही जस्टिस है, तो ठीक है। लेकिन यज्ञ जो है वो आहुति है, उसमें पूर्व जन्म है, और पूर्व जन्म से व्यक्ति अपने अपने स्थान पे, अपने अपने वर्ण और आश्रम में जन्म लेता है। व्यक्ति एक बार अच्छी तरह देख ले, उसको यज्ञ चाहिए या बाजार चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये भगवत गीता ने हमको समझा दिया ये कि इसका जो अधिकारी है वो केवल फिलॉसफी पढ़ने वाला मुमुक्षु नहीं होना चाहिए। वो अधिकारी भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान की आज्ञा से प्रेम करने वाला एक ऐसा व्यक्ति हो जो सत्य को जाने और वेद को प्रमाण माने, और वेद को प्रमाण मान के वो समझ जाए कि हाँ, इस संसार में ग्रेडेशन, तारतम्य है। हम अपने जन्म से अपने यज्ञ स्थान में जन्म लेते हैं, चाहे हम धोबी हैं या हम कोई चमार हैं या हम कोई कुम्हार हैं, कहार हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन अपना अपना कर्म करना होगा। ये नहीं कि अपना स्टेटस सिंबल लेके बैठे हैं। ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण की पूजा तो चाहते हैं लेकिन ब्राह्मण के कर्म नहीं करना चाहते हैं। तो वो अगर करेंगे तो धर्म बैठे हुए हैं, और ये दुधारी तलवार है। जो अपने धर्म को धोखा देगा तो फिर वो धोखा पाएगा भी, उसको भी धर्मः हन्ति, हतः धर्मः हन्ति। इसलिए यहाँ पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं है। तो इसलिए जिस व्यक्ति को अपना धर्म पालन करना है, उसको अपने परमात्मा पे विश्वास करते हुए अपनी पोजीशन को संभालना है। दूसरे संभालें या ना संभालें, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा अधिकारी भी ऐसा ही है, जो पूरी तरह भगवान में, वेद में प्रमाण रखने वाला है। उसको कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। वो समझता है मेरे राजा राम जी हैं और मैं उनकी प्रजा हूँ, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, ना कोई उच्च जाति वाला, ना कोई नीच जाति वाला। यहाँ ये जाति ऊंच और नीच केवल एक कर्तव्य है, लेकिन ये स्वाभिमान की ऊंचता और नीचता नहीं है। इसलिए मेरे राम जी मेरे आत्मा हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, बस। इसलिए जो मेरे राम जी कहेंगे वही धर्म में प्रमाण है, मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार ऐसा एक पागल जो होगा वही इस भगवत गीता का अधिकारी है, ऐसा हम मानते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ जो है रह गया है, वो हमें देखना है। लास्ट पैराग्राफ क्या है, उसको हम 16 पैराग्राफ, शंकराचार्य जी अंत में ऐसा कहते हैं। ये वो पैराग्राफ नंबर 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 17th पैराग्राफ नंबर 17 कहता है, ये देखिए, यतः तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, अतः तद विवरणे यत्नः क्रियते मया। तो इसलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि जिस अर्थ के ज्ञान में, जिस अर्थ का ज्ञान होने पर समस्त पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है। समस्त पुरुषार्थ अर्थात 4 पुरुषार्थ हैं, तो धर्म की भी सिद्धि हो जाती है, अर्थ की भी सिद्धि हो जाती है, काम की भी सिद्धि हो जाती है, और मोक्ष की भी सिद्धि हो जाती है। इसलिए ऐसे अर्थ के, ऐसे गीता शास्त्र के व्याख्या में यत्न किया जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, अब ये बड़ा विचित्र है।
कि समस्त पुरुषार्थ सिद्धि कैसे हो गई? अभी तो कह रहे थे गीता मोक्ष देती है, और जब अंत पे पहुंचे तो कहने लगे गीता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ दे देती है। ठीक है, ये कैसे? तो इसको हम समझते हैं। तो यतः, क्योंकि गीता शास्त्र में कहे हुए अर्थ तदर्थे विज्ञाते का ज्ञान हो जाने पर, जब इसका आपको परमार्थ ज्ञान हो जाएगा परम सत्य का, तो उससे क्या होगा? समस्त पुरुषार्थ सिद्धि। समस्त पुरुषार्थ, पुरुष के द्वारा अवश्य इच्छा करने योग्य, पुरुषार्थ का मतलब है जो पुरुषै ही अर्थ्यते, पुरुष के द्वारा जो इच्छा किया जाता है, करना चाहिए। हर पुरुष को इन चारों की इच्छा करनी चाहिए। इन्हीं चारों से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से ही शास्त्र जो लाइफ जो है, हमारा जीवन है, वो पूर्ण होता है। तो ये अवश्य इच्छा करने योग्य हैं। आपको धर्म की इच्छा करनी चाहिए, और धर्म से जो अर्थ और काम मिलता है उससे संतोष करना चाहिए। इसलिए अर्थ की इच्छा करनी चाहिए। ये नहीं कि आप बिना धर्म के अर्थ की इच्छा करते जा रहे हैं। आजकल क्या बताया जा रहा है? अर्थ और काम ही जीवन का उद्देश्य है। हर व्यक्ति को अर्थ और काम प्राप्त करने का अधिकार है। वेल्थ और डिजायर की इच्छा पूरी करना, पैसा और मजा, हर व्यक्ति को पैसा और मजा, डॉलर और डार्लिंग, सारे सबको डॉलर और डार्लिंग का अधिकार है। ठीक है, पैसे का अधिकार है, मजे का अधिकार है। हर व्यक्ति अपनी इस दौड़ में आगे जाए। पता नहीं ये क्या पागलपन है और क्यों इसको इतना उच्च माना जा रहा है। और शास्त्र कहते हैं नहीं, यज्ञ जो है, जो वैदिक यज्ञ है, उससे आपको अर्थ और काम जो प्राप्त हो उसी में संतोष करना है। इसलिए अगर आपका धर्म है, वर्णाश्रम धर्म में जो भी आपका धर्म है, वो धर्म करते हुए जो अर्थ काम प्राप्त हो, जो आदर सम्मान आदि प्राप्त होता है, उसी से संतोष करना है। तो अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म के अंदर और मोक्ष। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है जो भगवत गीता के परमार्थ तत्व को जानता है उसको समस्त धर्म की प्राप्ति है, अर्थ की प्राप्ति है, समस्त काम की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति है, कि सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। अब ये कैसे भाई? कि संसार में जितना भी काम विषय है वो सब इसको प्राप्त हो जाता है। संसार का जो भी अर्थ है सब इसको प्राप्त हो जाता है। जो धर्म है, संपूर्ण धर्म, सब इसको प्राप्त हो जाता है। ये क्या बात है? तो समझते हैं। अतः तद विवरणे यत्नः क्रियते मया। तो भगवान कहते हैं जब ये इतनी बड़ी चीज है, इसलिए इस कारण से गीता शास्त्र की व्याख्या करने में हमारे द्वारा यत्न किया जाता है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। तो इसका प्रश्न बनता है, गीता शास्त्र को केवल मोक्ष शास्त्र है और मोक्ष के परंपरा से प्राप्त कर्म धर्म का शास्त्र है। तो कर्म योग और ज्ञान योग ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ समस्त पुरुषार्थ सिद्धि कैसे हो गई? तो उत्तर है गीता शास्त्र कृतकृत्यता। कृतकृत्यता क्या है? जो करना था फल प्राप्ति के लिए सब कर लिया। ऐसी व्यक्ति जो इस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको कृतकृत्यता मिल जाती है। एवरीथिंग इज डन। कैसे? क्योंकि नित्य आनंद स्वरूप भगवान को हमने देखा, नित्यानंदे चिदात्मनि, जो नित्यानंद रूप हैं, परमात्मा चिद्रूप हैं, वो आत्मा की प्राप्ति में सभी छोटे सीमित आनंदों का अंतर्भाव है। तो जो भी आपको लड्डू से, जलेबी से, रसगुल्ला से, जो भी अनेक, आप कहते हैं रसगुल्ला सुखम चाहिए, जलेबी सुखम चाहिए, और ये अनेक सुखम जो मेरे को चाहिए, सारा संसार में अनंत सुख है, वो सारे सुखों का अंतर्भाव सर्व आनंद, नित्य आनंद परमात्मा में ही है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में सब अर्थ काम धर्म सबकी सिद्धि हो जाती है। ठीक है, ये बात धीरे धीरे आगे भगवत गीता स्वयं ही समझाएगी। अब हम जल्दी से, अब क्योंकि आज हमारा भाष्य पूर्ण हो गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। आप सब ने मिलके 44 कक्षाएं लगाई और हम लगे रहे
और आज हमने शंकराचार्य जी के भाष्य को समाप्त किया है। तो अब हम जो भाष्य हमने पढ़ा है उसको एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। इसके कुछ प्रश्न बना दिए। विद्या रत्न माला, ये माला जो है विद्या के रत्नों की माला हमको बनानी चाहिए, और वो उसको हम देखते हैं कैसे है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्वमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि नारायण का लक्षण, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर फ्रॉम ऑल, जो नारायण को हर चीज़ से अलग करता है वो क्या है। तो वो इस श्लोक ने बताया। तो इस श्लोक के आधार पे हमको पता चल गया कि नारायण जो हैं वो कोई रिलीजन के गॉड नहीं हैं, वो साइंस का कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ठीक है, वो कोई विश्वास के विषय नहीं है। तो वो क्या हैं, उनका लक्षण क्या है, वो जो आप जानते हैं वो उसके सत्य हैं, जो आपको दिख रहा है उसके सत्य हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको ये लोक, हमको ये दिख रहा है, ये जगत है, ये जगत दिख रहा है, ठीक है। तो शास्त्र कहते हैं ये जो जगत दिख रहा है आपको, इस जगत का पीछे जो कारणम क्या है, ये कहाँ है ये जगत। तो इस जगत को हम देखते हैं, ये जगत हमारी इंद्रियों में है, ये सारी इंद्रियां जो हैं उसी के अंदर ये जगत है। 5 इंद्रियां जो ज्ञान की इंद्रियां हैं उसके अंदर है। तो ये इंद्रियां कहाँ हैं, ये इंद्रियां हमारे मन के अंदर है, क्योंकि अगर हमारा मन पीछे ना हो तो इंद्रियां नहीं देखती। तो इंद्रियां, मन जो है, अब उसको ब्रेन आदि नहीं समझना, मन सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। तो इसलिए मन के पीछे बुद्धि है, इंटेलेक्ट, वो भी आपको ब्रेन नहीं समझना है, आपको समझना है कि उसके पीछे एक और सर्वव्यापी शरीर है, बुद्धि। इस प्रकार बुद्धि, मन और इंद्रियां, ये अंडा है, ये अव्यक्त है, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है। तो स्थूल जो जगत आपको दिखता है ये सूक्ष्म जगत के अंदर है। सूक्ष्म जगत क्या है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये जो है, ये जब स्वप्न अवस्था होती है तो वहाँ पर इंद्रियां, मन और बुद्धि और उनके विषय सारे के सारे मन के द्वारा ही बनाए होते हैं। पूरा प्रपंच सूक्ष्म होता है। यही जगत हम वहाँ भी देखते हैं, लेकिन वो सारा का सारा मेंटल होता है। तो वो इसलिए वो अंडा अवस्था है, उसको ब्रह्मा जी कहते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा। और वहाँ से वो हम पूछें वो सारा स्वप्न कहाँ पर है, तो कहेंगे वो स्वप्न जो है वो स्वप्न का जो अव्यक्त स्थान है, जिसमें से स्वप्न आता है, वो वहाँ है। कहाँ से आता है, साक्षी आत्मा में से आता है, तो उसको कहा अव्यक्त। इसलिए हमें ये अनुमान से समझ में आ रहा है कि हाँ, कि स्वप्न का कारण है, वो अपने कारण में से आता है, जैसे लहरें जल में से आती हैं। इस प्रकार हम पहुंच गए कि ये आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्त में से व्यक्त होता है, और व्यक्त जो है वो पहले अंडा अवस्था में होता है और फिर वो स्थूल अवस्था में आ जाता है। लेकिन यहाँ तक हम जानते हैं, उसके पीछे भी क्या है, उसके पीछे उसका आत्मा सर्वव्यापी साक्षी आत्मा है, नारायण, जिनको कहा गया नारायणः परः अव्यक्तात्। ये साक्षी आत्मा जो है ये अव्यक्त के को भी व्याप्त हैं, और इसलिए साक्षी आत्मा निर्विकार है। अब जो अव्यक्त है वो व्यक्त हो जाते हैं, लेकिन साक्षी आत्मा व्यक्त नहीं होते। साक्षी आत्मा निर्विकार साक्षी ही रहते हैं, और इस सारे चक्र को, ये जो सृष्टि है जो बीज और अंकुर को प्राप्त होती है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने अच्छी तरह देखा। इस प्रकार सह भगवान सृष्ट्वा इदं जगत तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्यामास वेदोक्तम। तो उन भगवान जो नारायण हैं उन्होंने इस जगत को बनाया, और उसकी स्थिति को अच्छी तरह रखने के लिए कि जगत की इस सृष्टि की स्थिति कैसे होगी, उन्होंने प्रजापतियों को प्रवृत्ति लक्षण धर्म ग्रहण कराया। और ये दोनों ने बनाया नहीं, ये पीछे वेद
वेद को ही देखा और वेद से ही उन्होंने इसको ग्रहण कराया। ये भगवान कौन है? ये भगवान है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा, जो अंडावस्था है। तो यहाँ से नारायण से ईश्वर आए, ईश्वर ने ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी के पुत्रों को, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को वेद से ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म ग्रहण कराया। और उसके बाद उन्होंने इसका निवृत्ति लक्षण धर्म जो है ज्ञान वैराग्य लक्षणम, वो सनक सनंदन आदि जो उनके और पुत्र हैं उनको ग्रहण कराया। इस प्रकार द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च, दो प्रकार के वेद धर्म हो गए। जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सह धर्म ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयो अर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। तब हमें ये बताया गया कि ये जो जगत का स्थिति कारण है, जो अभ्युदय, लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोक प्राप्ति, जो चीज़ प्राप्त की जाती है, अच्छी चीज़ प्राप्ति, और श्रेयस निश्रेयस, और जो प्राप्त नहीं की हो जाती, जो पहले ही प्राप्त है हमारा स्वरूप, लेकिन वो अज्ञान के कारण जो है वो हमसे जैसे अप्राप्त लगता है। तो एक है जो ज्ञान से प्राप्त किया जाता है और दूसरा कर्म से प्राप्त किया जाता है। ये दो प्रकार की प्राप्तियां ये धर्म कराते हैं। तो ये कौन है? जो वर्णी और आश्रमी हैं, जो श्रेयो के अभ्युदय और निश्रेयस इन दोनों की इच्छा रखने वाले हैं, उनके द्वारा ये जो अनुष्ठान किया जाता है वो धर्म है। इस प्रकार धर्म का सामान्य लक्षण दे दिया भगवान ने। फिर क्या कहा? दीर्घेन कालेन, हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज करने में फिर करने लगेंगे तो फिर 44 क्लासेस लग जाएंगी। अब झटपट इसको देख लीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकें। दीर्घेन कालेन अनुष्ठातॄणाम काम उद्भवात् हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण, अर्थात जब बहुत समय बीत जाता है तो काम बढ़ जाता है। काम बढ़ जाने से क्या होता है? मनुष्य का जो विवेक है वो ह्रास हो जाता है, वो दब जाता है। इसलिए जब भी काम बढ़ेगा तो मनुष्य की विवेक शक्ति दब जाएगी। तो ऐसा जो अधर्म है, अधर्म हमेशा इस विवेक शक्ति के दब जाने से होगा। जब आपका काम बढ़ेगा, आपका वैचारिक विचार शक्ति कम हो जाएगी तो अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से जो धर्म है वो उसका पलड़ा नीचे चला जाएगा और अधर्म ऊपर चला जाएगा। तो जगत की स्थिति उसको अच्छी तरह पालने के लिए आदिकर्ता नारायण भगवान विष्णु जो है वो भूमि के ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व, उनके ब्राह्मणत्व गुण की रक्षा करने के लिए देवकी में वसुदेव पिता से देवकी माता में अंश से कृष्ण रूप से उन्होंने अपना आकार बनाया, अपने आप को बनाया। तो ये ब्राह्मणत्व से, ब्राह्मण का जो ये ब्राह्मणत्व है, ही रक्षणेन रक्षितः स्यात् वैदिका धर्म। तो भगवान कहते हैं कि वैदिक धर्म जो है वो कैसे रक्षित होता है? जब ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व गुण रक्षा किया जाता है। ठीक है। सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीम स्वाम माया, जो अपनी माया है वो माया क्या है? वो केवल उनकी अविद्या अज्ञान है। सत्य को अज्ञान से देखो तो जगत एक कारणत्व आता है, उसी कारणत्व से ये पूरा सृष्टि है। सत्य सत्य ही रहते हैं और वो कभी भी देह जो धारण करते भी हैं उससे उनका कोई जन्म होता नहीं है, लेकिन जन्म लिए हुए दिखते हैं। इस प्रकार स्वप्रयोजन अभावे उन सत्य का कोई प्रयोजन नहीं है और वो केवल जो है कल्याण के लिए ही करते हुए भी नहीं करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन है कि ये कैसे पार्टिसिपेट हो जाता है, कैसे सत्य जो है ये इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं, करते भी हैं, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो सत्य जो हैं वो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और अज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो जीव जो हैं वो भोग रहे हैं, लेकिन सत्य उसको धारण करते हुए भी उससे असंग है। ये इस ज्ञान का कमाल है कि जिसको ज्ञान है, साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा ही है, वो वस्तु को देख रहा है
कि मेरे को, आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको ट्रेन चल रही है तो सारे पेड़ भागते हुए दिखते हैं, खिड़की से बाहर देखो तो, लेकिन आपको पता है ये कि पेड़ भागते हुए दिख रहे हैं लेकिन भाग नहीं रहे हैं, और ट्रेन जो है स्टिल दिखती है, खड़ी दिखती है, लेकिन ट्रेन भाग रही है। आपको इसका ज्ञान रहता है, तो उस ज्ञान के बल पे जो दिखता है वो कुछ और है, लेकिन जो है वो कुछ और है। उसी तरह ज्ञानी भी ऐसा ही है, भगवान भी ऐसे ही है। इस पूरे जगत को वो सब कुछ इसमें करते हुए भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये धर्म जो है, ये भगवत गीता में बताया गया। और इसके बाद फिर ये हमने इसका जो अंत में 4 वो इसके हमने चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय देखे, वो हमने कल ही परसों ही देखे हैं, वो तो अभी ताज़े ही हैं। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह इस भाष्य को ठीक प्रकार से इसको अच्छी तरह बार बार पढ़ें, दिमाग में बिठाएं, तो ये तब आपका कल्याण होगा। अब हम अगली बार आगे चलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति सर्वं शिवम। जय जय सीताराम।